सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बैठहु अनुग्रह तोरे। जेहि बीतिनाथ हुई हित मोरा, करहूँ सुबेगी ही दास में तोरा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय। नमः पार्वती पत हर हर महादेव। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला एसपीएम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं हनुमान जयंती के दिन कैसे बजरंगबली को भोग लगाना चाहिए, कौन सा पाठ का उस दिन श्रवण करना चाहिए, उस दिन पढ़ना चाहिए, और बजरंगबली के सामने कौन सी ऐसी 3 उपाय है जिसको कर लेते हैं तो बजरंगबली तुरंत ही मनोकामनाएं, जो भी कामना लेकर इस उपाय को किया जाता है तो बजरंगबली तुरंत ही पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये रुद्र का 11वां अवतार है मेरे बजरंगबली हनुमान जी। तो ये राघव को भी बहुत प्रिय हैं, क्योंकि बिना इनके अनुमति के राघव जी भी कृपा नहीं करते हैं, क्योंकि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना गए बिन पसारे। ये हनुमान चालीसा में ये तुलसीदास ने वर्णन किया है कि राम के द्वार पर भी हनुमान जी रहते हैं, यानी सनातन धर्म में सभी देवी देवता के दरवाजे पर बजरंगबली रहते हैं, और बिना अनुमति के न राघव जी कृपा करते हैं न माता रानी कृपा करती है, कोई भी बिना इनके अनुमति का कृपा नहीं करता है। तो कल सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त में पड़ा है ये हनुमान जयंती, क्योंकि एक तो हनुमान जयंती, दूसरे में चैत्र पूर्णिमा और तीसरे में मंगलवार ये दिन होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को मेरे राघव जी का जन्म हुआ है, वहीं चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन मेरे हनुमान जी संकट मोचन बालाजी का जन्म हुआ है। तो इस दिन क्या करना चाहिए, कैसे अपने बजरंगबली को भोग लगाना चाहिए, कैसे आरती उतारना चाहिए, और कैसे पाठ किन किन पाठों का श्रवण और मनन करना चाहिए, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। तो प्रिय दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि बजरंगबली को कौन सी ऐसी भोग है जो सबसे प्रिय है। तो बजरंगबली को लड्डू का भोग सबसे प्रिय है, ये आप देख सकते हैं, ये लड्डू का भोग है। और जब बजरंगबली गए थे अशोक वाटिका में तो भूख लगा था बजरंगबली को, तो जा करके अशोक वाटिका में फूल को भी उजाड़ दिए थे और फल खा करके अपने पेट को हनुमान जी ने तृप्त किए थे, भरे थे। तो उस दिन फल का भी भोग लगाना चाहिए, लाल फल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और लड्डू तो प्रिय है ही, क्योंकि शनिवार मंगलवार बजरंगबली का दिन होता है, तो लड्डू तो अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। उसमें भी हनुमान जयंती पड़ जाए तो बिना लड्डू के भोग का मेरे बजरंगबली स्वीकार ही नहीं करते हैं। और उसमें तुलसी पत्र, अगर आप तुलसी पत्र नहीं डालते हैं तो बजरंगबली भोग पाना क्या इसको देखते भी नहीं है। तो यहाँ पर तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पण करना चाहिए। रविवार और मंगलवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़ करके आप रख लेंगे।
इस तरह से अपने बजरंग बली को मनाएंगे और उनको भोग लगाएंगे। लाल फूल, लाल चंदन से मेरे बजरंग बली अति प्रसन्न होते हैं। हो सके तो उस दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि के साथ साथ हनुमान जयंती है। तो बजरंग बली को उस दिन पूर्णिमा तिथि के दिन अखंड ज्योत प्रज्वलित करें और सुंदरकांड का पाठ, अगर कोई आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करेंगे, अगर संभव है तो। नहीं तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। उतना भी संभव नहीं है तो श्री राम जय जय राम कर सकते हैं। नहीं तो आप 1-2 चौपाई का भी पाठ कर सकते हैं। और जब भी आपको पाठ का विराम देना होगा तो जो दहिना पाना होता है, जो दहिना पेज होता है, उसी पर बिन देना चाहिए। बाएं के तरफ विराम नहीं देना चाहिए। कोई भी अगर धार्मिक पुस्तक आप पढ़ते हैं तो दाहिने साइड में विराम देना चाहिए। इस तरह से भोग लगाएंगे। उसके बाद जानते हैं कि उपाय क्या करना है। अगर हो सके तो अपने घर में, अपने रसोई में कुछ भी बना करके ये भोग के अलावा अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। जैसे पुआ हो गया, खीर हो गया, मालपुए का भोग बजरंग बली को प्रिय है, साथ साथ माता रानी को भी प्रिय है। तो उस दिन राघव जी मेरे राम लला, हनुमान लला का भोग में मालपुए या खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन जो हनुमान जयंती है सो बहुत शुभ मुहूर्त में इसल पड़ा हुआ है। रवि पुष्य योग, बहुत सारे योग इसमें लगे हुए हैं। इस योग में ये पड़ा है हनुमान जयंती। तो इसीलिए अपने किचन से, अगर रसोई से अगर आप कुछ भी बना करके अपने बजरंग बली को श्रद्धा पूर्वक भोग लगाते हैं तो बजरंग बली अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। और इसके बाद प्रिय दोस्तों, कुछ भी दक्षिणा स्वरूप अवश्य ही बजरंग बली को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि जो भी पूजा में कमी बेसी हो जाती है तो उसके लिए दक्षिणा हम चढ़ाते हैं, हम लोग चढ़ाते हैं सनातन धर्म में, तो दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाएं। उसके बाद बढ़ते हैं उपाय की ओर कि क्या उपाय करना है। सबसे पहला उपाय है बजरंग बली को उस दिन तुलसी पत्ते का 108 तुलसी पत्ते का माला बना करके पहना है। माला को कैसे बनाकर, सिंदूर में, घी में या चमेली का तेल में आप सिंदूर को घोर लेंगे, या आप पीला या लाल ही बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगलवार शनिवार को बजरंग बली को बहुत प्रिय दिन होता है। उसमें भी जब हनुमान जयंती आ जाए तो 108 तुलसी के पत्र पर राम राम लिख करके लाल सिंदूर या लाल चंदन से बजरंग बली के गले में आप माला पहना सकते हैं। हो सके तो आप मंदिर में पहना है या अपने घर में पहना है, तो उस तरह से माला पहनाएंगे। ये पहला उपाय है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए और आपका मन में जो भी कामना है उसको बोलते हुए इस माला को पहनाएंगे। माला आप एक दिन पहले भी बना करके रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जो होता है वो कभी बासी नहीं होता है। तो इस तरह से उपाय करेंगे कि चैत्र का जो पूर्णिमा है, जो हनुमान जयंती है, उस दिन काफ़ी कामकाज भी बढ़ जाती है। तो इस पूजा पाठ में भी समय ज़्यादा देना होता है। किन्हीं किन्हीं के यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, या रामायण मानस मैया का पाठ होता है। तो इस तरह से एक दिन पहले भी आप बना करके रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी उपाय की ओर कि दूसरे उपाय कौन से है जिसको करना चाहिए। आप एक सादा कागज लेंगे, उस सादे कागज पर आप कलम से अगर लाल स्याही का कलम होगा तो बहुत ही शुभ होता है, उससे अपना जो भी मनोरथ है उसको लिख करके बजरंग बली के चरणों में समर्पित करेंगे और उसको उठाना नहीं है, आप वहीं पर छोड़ देंगे। जो भी कामना है उसको लिखेंगे और आपका जब मनोरथ पूर्ण हो जाए, मनोकामना पूर्ण हो जाए तो उसको उठा करके, अगर घर में चढ़ाए हैं तो उठा करके बजरंग बली को धन्यवाद देते हुए गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है उसको। और उसे जो भी लिख करके बजरंग बली की अर्जी आप जो लगाए हैं उसको गंगा में प्रवाहित किया जाता है। बढ़ती हूँ तीसरी उपाय की ओर की। तीसरी उपाय क्या करना है, हाथ में लाल फूल लेकर के बजरंग बली को क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए थोड़ा सा जल लेंगे और जल ले करके
नाम गोत्र बोलते हुए जो भी कामना है उसको बजरंग बली के सामने रखेंगे और कहेंगे हे बजरंग बली, ये मेरा कामना है। क्योंकि संतान के लिए कोई भी अगर कार्य किया जाता है, बजरंग बली से प्रार्थना किया जाता है या अर्जी लगाया जाता है तो बहुत जल्दी सुनते हैं। तो इस तरह से कामना कहते हुए बजरंग बली से अर्जी लगाएंगे और ये फूल बजरंग बली के चरणों में समर्पित कर देंगे। देखेंगे बजरंग बली बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं। और उसके बाद ये 3 उपाय है दोस्तों, इसको अवश्य ही करेंगे। इस उपाय को करने में कहीं भी खर्चा नहीं है, कोई आडंबर दिखावा नहीं है। उसके बाद कोई भी पूजा पूर्ण कब होता है, जब उसका आरती किया जाता है, तो उस दिन आरती अवश्य करना चाहिए। श्री राम जय जय राम नहाते धोआते उठते बैठते ये मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि ये महामंत्र है। ये महामंत्र से बजरंग बली बहुत प्रसन्न रहते हैं। जहाँ राघव का नाम का स्मरण होता है, जय घोष होता है, वहाँ पर मेरे बजरंग बली बहुत प्रसन्न रहते हैं। और उस दिन सारे पूजा हो जाए तो आरती उतारना चाहिए, क्योंकि बिना आरती का कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना गया है। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरन भय भव दारुणम नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। उसके बाद ये जब ये महामंत्र का आप गा करके बजरंग बली को सुना देते हैं तो आर्थिक जय श्री हनुमान जी लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, इस तरह से बजरंग बली की भी आरती उतारेंगे। उसके बाद बजरंग बली से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे कि हे बजरंग बली, मेरे पूजा में कहीं भी त्रुटि कमी हुई होगी, गलती हुई होगी जाने अनजाने में, तो मुझे क्षमा करना, अपना दास समझ करके, अपना बालक समझ करके मुझे क्षमा करना। इस तरह से क्षमा प्रार्थना मांगेंगे। आवाहम न जाना न जानामि पूजा च न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरा मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा। इस तरह से बजरंग बली से क्षमा मांगेंगे और प्रार्थना करेंगे। देखेंगे प्रिय दोस्तों, इस तरह से अगर बजरंग बली का पूजा किया जाता है तो बजरंग बली बहुत ही करुणा निधान है, इनका करुणा सिंधु नाम है। ये हर कार्य को सिद्ध करने में समर्थ हैं, तो इनको कहीं देर नहीं लगता है। कोई काम अगर अटका हुआ है तो इस उपाय को करेंगे और इस तरह से पूजा करेंगे। देखेंगे आपका कार्य भी सफल होगा और आपका गृहस्थी भी सफल होगा और कहीं से काम आपका रुकेगा नहीं। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को बालाजी के चरणों में विराम देती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। इसके से पहले प्रिय दोस्तों, ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप मीठे मीठे कमेंट अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। इस उपाय को करने में समझ में ना आए तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।